ओके डियर मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो अपने अपना टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं। नाउन का टॉपिक अपनों ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं वापस। वहीं से होगा ना? ठीक है, उसकी स्लाइड तो दो मेरे को, स्लाइड निकाल के दो। एक बार अपन करो, इसे दोबारा करेंगे अब अपन। तो अपना टॉपिक था नाउन का, ठीक है। बता दीजिए नाउन किसे कहते हैं फटाफट। नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज़ का नाम है तो वो क्या है? नाउन है। क्लियर? ये अपनों ने किया था, ठीक है। फिर अपनों ने कुछ एक एग्जाम्पल किए थे इसके, ठीक है। जैसे अभिनव, सूरज, रेड फोर्ट, ताजमहल, कुचामन, ठीक है। बॉय, मैन, गर्ल, वुमन, इस तरह से किए थे। बंच, ज्यूरी, टीम, वुड, क्ले, आयरन। फिर किया था अपनों ने ब्यूटी वाले एग्जाम्पल। इसके बाद अपनों ने क्या किया था? एग्जाम्पल के बेस पर काइंड्स ऑफ नाउन की बात की थी। नाउन के प्रकार, कितने प्रकार की नाउन आई अपने पास? 2 प्रकार की। कौन सी? सॉलिड और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सॉलिड नाउन को क्या कर सकते हो? टीपीएस। टीपीएस मतलब टच, पुश एंड सी, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टीपीएस नहीं कर सकते। इसे क्या किया था आपने? फेल किया था, ठीक है। फिर आपने सॉलिड नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स में। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव। 3 किए थे अपनों ने, 3 ही किए थे, ठीक। प्रॉपर नाउन का नाम हिंदी में क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या शो करती है बच्चे? पर्टिकुलर नेम को शो करेगी। क्लियर? कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। ये क्या शो करेगी? होल क्लास ऑफ प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर नाउन की पूरी जाति को दर्शाएगी। फिर कौन सा किया था? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ये क्या शो करता है? ग्रुप ऑफ द सेम कॉमन नाउन, एक जैसी कॉमन नाउन के ग्रुप को शो करता है। अब पीछे एग्जाम्पल पर चलें अपन, ठीक है। तो बताइए कौन सी अपने पास कलेक्टिव नाउन है? बंच, ज्यूरी, टीम, आर्मी, ऑडियंस, है ना। तो इसको मैं C2 दाम दे रहा हूँ। ये कलेक्टिव नाउन है। देखो बंच क्या होता है? गुच्छा। किसका? ग्रेप्स का भी हो सकता है, कीज, चाबियों का भी हो सकता है, ठीक है। ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। पैनल ऑफ जजेस या ग्रुप ऑफ जजेस। अपने गांव में पंचायत नहीं होती? होती है ना पंचायत। तो पंचायत फैसला करती है तो कितने जाने बैठते हैं? 5 पंच बैठते हैं। तो वो पंच क्या कहलाए? ज्यूरी कहलाए। क्लियर? इसी तरह से टीम, टीम किसका ग्रुप हो गया? प्लेयर्स का। प्लेयर इकट्ठे कर लो और क्या बना लो? उनकी टीम बना दो। आर्मी किसका ग्रुप हो गया? सोल्जर्स का, ठीक है। ऑडियंस किसका ग्रुप हो गया? श्रोतागण, लिसनर्स का। लिसनर्स सुनने वाले, है ना। तो जितने भी सुनने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑडियंस कहलाते हैं। हर्ड किसका ग्रुप हो गया? शिप, ठीक है, भेड़ों का। SHEEP, ठीक है ना, शिप, भेड़ों का, ठीक है। तो ये थी अपनी कलेक्टिव नाउन। अब अपने पास, ठीक है, नंबर 4 पर आती है कौन सी? मैटीरियल नाउन। कौन सी आती है? मैटीरियल नाउन आती है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है भाई? धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक बोल दो या द्रव्यवाचक संज्ञा बोल दो। धातुवाचक बोल दो या द्रव्यवाचक संज्ञा बोल दो। तो इसके अंदर क्या शो होता है बच्चे? धातु के नाम, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बच्चे? ऑल द मेटल्स नेम। ऑल द मेटल्स नेम्स। जितने भी धातुओं के नाम हैं वो सब के सब किस में आएंगे? मैटीरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। पीछे एग्जाम्पल पर चलिए, कहाँ से कहाँ तक है? वुड से लेकर के वाटर तक। कौन सी नाउन हो गया? मैटीरियल नाउन हो गया, ठीक है। कौन सी नाउन हो गया? मैटीरियल नाउन हो गया। क्लियर? लकड़ी, क्ले क्या होता है भाई? क्ले, क्ले होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। देखा होगा ऐसी मिट्टी जिसके खिलौने बनते हैं, है ना। उसको फिर आप तोड़ मरोड़ के फिर कुछ और बना सकते हो खिलौना, वो क्ले है, ठीक है। आयरन पता ही है,
गोल्ड, सिल्वर, राइस, टी, वाटर। मतलब धातु की स्टेज कोई भी हो, स्टेज समझते हो ना, अवस्था, चाहे वो क्या हो, सॉलिड हो, चाहे वो क्या हो, लिक्विड हो, चाहे वो क्या हो, गैस अवस्था के अंदर हो, वो किस में आएगा, मटेरियल नाउन में आए। ठीक। नेक्स्ट अपनों ने किया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर हो गया था अपना। ठीक है, तो ये थे अपने पास काइंड्स ऑफ नाउन और सॉलिड नाउन के आगे प्रकार। इज इट क्लियर सबको? वेरी गुड। अब अपने पास देखो आगे क्या आता है। ठीक है, अब एक और कहता है कि अपने पास एक नाउन आती है जिसका नाम है कंपाउंड नाउन। क्या नाम है बच्चे? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को संयुक्त संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त संज्ञा। ये जो कंपाउंड नाउन है ये दो नाउन से मिल करके बनती है, दो नाउन से मिल करके बनती है, जिसे अपने क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें अपने स्टेप सन, स्टेप सन, स्टेप और सन दो से मिलकर बनी तो कौन सी नाउन हो गया? कंपाउंड नाउन हो गया। इसी तरह से आप लिख सकते हो क्या बच्चे? स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर कौन सी नाउन हो गया? कंपाउंड नाउन हो गया। इसी तरह से आप लिख सकते हो ब्रदर इन लॉ, कौन सी नाउन हो गया? कंपाउंड नाउन हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्या आ सकता है आगे? सिस्टर इन लॉ, कौन सी नाउन हो गया? कंपाउंड नाउन हो गया। क्लियर हो गई? तो कंपाउंड नाउन किससे बनती है? दो नाउन से मिलकर के बनती है। अगर इनके बीच में ऐसा हाइफन लग जाता है, क्या लग जाता है? हाइफन लग जाता है, तब इसका नाम चेंज हो जाता है। कौन सी हो जाती है? हाइफनेटेड नाउन हो जाती है। कौन सी हो जाती है? हाइफनेटेड। नाउन कंपाउंड ही है, हाइफन लगने से क्या बन गया? हाइफनेटेड नाउन बन गई। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब अपने को आगे ये क्या कह रहा है नेक्स्ट में नोट में कह रहा है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, according to calculation there are two types of noun। किसके आधार पर बच्चे? गणना के आधार पर। गणना के आधार पर अपने पास नाउन कितने प्रकार की? दो प्रकार की आती है। ठीक, वो नाउन कौन सी है बच्चे अपने पास जो गणना के आधार पर आती है बच्चे? शाबाश। एक तो कौन सी आती है बच्चे? काउंटेबल नाउन आती है। कौन सी आती है? काउंटेबल। और दूसरी कौन सी आती है? अनकाउंटेबल। ठीक है, तो आप लोग काउंटेबल, काउंट एबल, दो चीजें हैं ना। एबल का मतलब योग्य और काउंट का मतलब गिनना। जो गिनने योग्य हो अर्थात जिसे गिना जा सकता हो वो नाउन कौन सी है? काउंटेबल। ठीक है, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड। ठीक है, वो नाउन जिसे गिना जा सकता है वो काउंटेबल हो गई। अनकाउंटेबल मतलब अन लगने से नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो जो गिनने योग्य न हो अर्थात जिसे गिना नहीं जा सकता। तो क्या बोलोगे फिर इसे? द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, वो नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता वो कौन सी होती है बच्चे? अनकाउंटेबल नाउन होती है। क्लियर होगी बात? ठीक है, जैसे कि बात करें अपने यहाँ मैंने लिखा बॉय, बॉय को गिन सकते हो। ठीक, जैसे मैंने लिखा मैन, मैन को गिन सकते हो? गिन सकते हैं ना? हाँ या ना? वेरी गुड। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गर्ल, गर्ल को गिन सकते हो? जैसे मैंने लिखा चेयर, चेयर को गिन सकते हो? वेरी गुड। क्लियर हो रही है बात? तो जिस नाउन को गिना
जा सकता है वो नाउन कौन सी है? काउंटेबल है। जिसे गिना नहीं जा सकता वो नाउन कौन सी हो गई? अनकाउंटेबल हो गई। जैसे बात करें ब्यूटी, ब्यूटी को गिना जाता है क्या बच्चे? नहीं गिना जाता। जैसे बात करें क्या? नॉलेज, नॉलेज को गिना जाता है क्या? नहीं गिना जाता। जैसे बात करें वाटर, वाटर को गिना जाता है क्या? नहीं गिना जाता। जैसे बात करें राइस, राइस को गिना जाता है क्या? नहीं गिना जाता। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात? तो जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता वो कौन सी होती है? अनकाउंटेबल होती है। जिसको गिना जाता है वो कौन सी होती है? काउंटेबल होती है। क्लियर हो गई इतनी बात? सबके क्लियर हो गई अच्छे से? वेरी गुड। अब चलते हैं अपने किस पर? काउंटेबल नाउन पर वापिस। किस पर? काउंटेबल। अब ये कहता है कि जिस नाउन को गिना जा सकता है तो उस नाउन के नंबर भी होते हैं। उस नाउन के क्या होते हैं? नंबर भी होते हैं। तो कौन सी नाउन को गिना जाता है भाई? अरे काउंटेबल नाउन को गिना जाता है। क्या हो गया? कौन सी नाउन को गिना जाता है? काउंटेबल नाउन को गिना जाता है। तो नंबर कौन सी नाउन के होंगे? काउंटेबल के होंगे। ठीक है, तो अब जो काउंटेबल नाउन है, देखो बच्चे, जब काउंटेबल नाउन को गिना जा सकता है तो इस काउंटेबल नाउन के फिर क्या आएंगे अपने पास? नंबर आएंगे। क्या आएंगे? नंबर, जिसे बोला जाता है नाउन नंबर। क्या बोला जाता है? नाउन नंबर। क्लियर? नाउन नंबर का मतलब संज्ञा के वचन। संज्ञा के वचन कितने वचन दिए थे संज्ञा ने? 2 ही वचन दिए थे। ठीक है ना, वेरी गुड। तो नाउन नंबर कितने हुए फिर अपने पास? 2 हुए ना। पहला कौन सा? सिंगुलर नंबर। पहला कौन सा? सिंगुलर नंबर। और दूसरा कौन सा? प्लूरल नंबर। दूसरा कौन सा? प्लूरल नंबर। पहला कौन सा भाई? सिंगुलर नंबर। और दूसरा कौन सा? प्लूरल नंबर। क्लियर होगी बात? अब सिंगुलर का मतलब क्या हुआ? सिंगल, सिंगल से क्या बना? सिंगुलर, मतलब एक। तो ऐसी नाउन जिससे एक वस्तु का बोध होता है, ऐसी नाउन जिससे केवल एक वस्तु का बोध होता है, वो किस में आती है? सिंगुलर में आती है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हो आप द नाउन दैट शोज only one thing, only one thing is in singular number, is in singular number. क्लियर? वो नाउन जिससे केवल मात्र एक वस्तु का बोध होता है वो किस में होती है भाई? सिंगुलर नंबर में होती है। और नाउन वो कौन सी होती है? काउंटेबल होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा चेयर। क्या लिखा? चेयर। तो चेयर क्या चीज है बच्चे? नाउन है। क्या चीज है? नाउन है। और गिन सकते हो इसको। अब कितनी चेयर की बात हो रही है? एक की बात हो रही है। एक का बोध होता है तो किस नंबर में आएगा? सिंगुलर में। इसी तरह से मैंने लिखा टेबल। लिख दिया बच्चे, टेबल। तो टेबल क्या चीज है बच्चे? नाउन है ना। बताओ कौन सी नाउन है टेबल? काउंटेबल है। वैसे कौन सी है? गणना के आधार पर काउंटेबल है। वैसे कौन सी है? कॉमन नाउन है। कौन सी है? कॉमन नाउन है। क्लियर है ना? आ रहा है समझ में? सॉलिड में कॉमन नाउन है। मटेरियल तो नहीं है ना? है? सोच लो, कॉमन है या मटेरियल है? कॉमन है। एक्सप्लेन करो कैसे है कॉमन? सभी टेबल टेबल ही होते हैं। वेरी गुड। अगर इसको प्रॉपर बनाना हो तो नाम दे दो ना टेबल का। स्टडी टेबल, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल आता है ना, तब वो कौन से बन जाएंगे? प्रॉपर बन जाएंगे। कौन से बन जाएंगे? प्रॉपर। टेबल टेबल ही है तो क्या हो गया? कॉमन। क्लियर? इसी तरह से बात करें अपने किसकी बच्चे?
ठीक है, जैसे कि बॉय, तो बॉय भी एक क्या है, नाउन है। एक है या ज़्यादा, एक है, तो कौन से हो गया, सिंगुलर नंबर में हो गया। क्लियर होगी बात। प्लूरल नंबर की बात करें जिससे एक से ज़्यादा का बोध होता है, तो इसमें क्या लिखोगे फिर आप, द नाउन दैट शोज more than one thing, that shows more than one thing is in plural number, is in plural number। वो नाउन जिससे एक से ज़्यादा का या अधिक का बोध होता है वो किस में आती है, प्लूरल नंबर में आती है। जैसे कि बात करें किसकी, चेयर, तो चेयर के साथ क्या लगाओ, एस, चेयर्स, एक से ज़्यादा का बोध हुआ। टेबल, टेबल के साथ क्या लगाओ, एस। बॉय, बॉय के साथ क्या लगाओ, एस। ठीक है, जैसे इधर सिंगुलर में लिख दिया मैंने मैन, तो इधर क्या बनाओगे बच्चे, MEN, मन। ठीक है, मैन, मन। क्लियर। वुमन का क्या बनेगा, हाँ, जैसे मैंने लिखा WOMAN, वुमन, इसका क्या बनेगा, WOMEN, इसका उच्चारण होता है विमिन। क्या होता है, विमिन। क्लियर है। तो ये हो गए हमारे सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, इसके बाद सिंगुलर से प्लूरल के रूल्स आते हैं। ठीक है, उनको केवल मात्रा में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, वो मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट शीट तैयार करके दे दूंगा मेन पॉइंट्स की। क्लियर है। ठीक है, तो ये थे अपने नाउन नंबर। सर्विसिंग बताया आपको, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर में क्या होता है बच्चे, एकमात्र वस्तु का बोध होता है, और प्लूरल में एक से अधिक का बोध होता है। इज इट क्लियर। ठीक, इसके बाद आते हैं अपने किस पर बच्चे, नाउन जेंडर की बात करते हैं। नाउन जेंडर की बात करते हैं। नाउन जेंडर का मतलब संज्ञा के लिंग। कितने थे लिंग संज्ञा के, 4, 2, 3, 4 थे बच्चे। कितने थे, 4 थे नाउन जेंडर। ठीक है, तो आप बोलोगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर। कितने बच्चे, 4। ठीक है, पहला बताइए कौन सा, मैस्क्यूलाइन जेंडर। कौन सा बच्चे, मैस्क्यूलाइन जेंडर। मैस्क्यूलाइन जेंडर का मतलब हिंदी में पुल्लिंग, हिंदी में पुल्लिंग। क्या शो होता है इसमें, पुरुष जाति का बोध होता है, मेल क्लास, है ना। तो आप इसको बोल सकते हो ना ऐसे, इट शोज द मेल क्लास, इट शोज द मेल क्लास ऑफ अ नाउन। भी किसी भी नाउन की कौन सी जाति का बोध करवाएगी, मेल क्लास का, पुरुष जाति का बोध करवाएगी। तो कौन सा जेंडर हुआ, मैस्क्यूलाइन जेंडर हुआ। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा लायन, क्या लिखा, लायन। ठीक है, नाउन है, नाउन है। काउंटेबल क्या, अनकाउंटेबल, काउंटेबल है। काउंटेबल है तो जेंडर इसका, अरे मैस्क्यूलाइन जेंडर है, जेंडर इसका मैस्क्यूलाइन है। ऐसे लिखा मैन, कौन सा जेंडर है, मैस्क्यूलाइन जेंडर है। ठीक है ना। इसी तरह से लिखा किंग, किंग कौन सा जेंडर है, मैस्क्यूलाइन जेंडर है। इसी तरह से लिखा कॉक, कौन सा जेंडर है, मैस्क्यूलाइन जेंडर है। इसी तरह से लिखा पीकॉक, ठीक है, कौन सा जेंडर है, मैस्क्यूलाइन जेंडर है। क्लियर होगी बात। तो वो नाउन जिससे मेल क्लास का बोध होता है वो कौन सी है, मैस्क्यूलाइन जेंडर। फिर आता है फेमेनाइन जेंडर, फेमेनाइन जेंडर। फेमेनाइन जेंडर का मतलब स्त्रीलिंग, जिससे किसका बोध होगा, फीमेल क्लास का बोध होगा, स्त्री जाति का बोध होगा। तो इसमें क्या लिखोगे फिर, हाँ, इट शोज द फीमेल क्लास, हाँ, फीमेल क्लास ऑफ अ नाउन।
तो ये एक नाउन की कौन सी जाति का बोध करवाएगी भी? स्त्री जाति का बोध करवाएगी। ठीक है, मैन का बनाओगे तो क्या बनेगा? वुमन। किंग का बनाओगे तो क्या बनेगा? क्वीन। कॉक का बनाओगे तो क्या बनेगा? हैन। पीकॉक का बनाओगे तो क्या बनेगा? पीहन। डॉग का बनाओगे तो क्या बनेगा? बिच। क्या बनेगा? बिच। क्लियर है? आ रहा समझ में? वो नाउन जिससे किसका बोध हो? फीमेल क्लास का बोध हो, वो किस में आएगी? फेमेनाइन जेंडर में। किसमें? फेमेनाइन जेंडर। तीसरा अपने पास आता है बच्चे कॉमन जेंडर। कौन सा आता है? कॉमन जेंडर, जिसे हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग। क्या बोलते हैं? उभयलिंग। अब इसमें क्या होता है? ठीक है, द नाउन दैट इज used for both male and female, is in common gender. क्लियर? वो नाउन जो क्या है? दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज की जाती है, वो कौन से जेंडर में होती है? कॉमन जेंडर में होती है। इज इट क्लियर? किसके लिए? मेल और फीमेल के लिए। जैसे टीचर, वेरी गुड, जैसे टीचर है ना, टीचर। स्टूडेंट आता है ना, स्टूडेंट। बेबी, चाइल्ड आता है ना। ठीक है, दोनों के लिए यूज होता है ना, तो वो नाउन किस में होती है बच्चे? कॉमन जेंडर में। ठीक है, डॉक्टर, कलेक्टर, ऑफिसर यूज होते हैं मेल और फीमेल के लिए, तो किस में आते हैं सभी? कॉमन जेंडर में। इज इट क्लियर? ठीक, लास्ट वन की बात करें तो कौन सा आता है बच्चे? न्यूटर जेंडर। कौन सा आता है? न्यूटर जेंडर, जिसे क्या बोला जाता है भाई? नपुंसकलिंग। क्या बोला जाता है? नपुंसकलिंग। हाँ, इसमें क्या होता है? निर्जीव वस्तुएं आती हैं सारी। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो इसको क्या बोलोगे? ऑल द लाइफलेस, ऑल द लाइफलेस थिंग्स आर इन न्यूटर जेंडर, आर इन न्यूटर जेंडर। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो सब की सब किस में आती हैं? न्यूटर जेंडर में आती हैं। अब निर्जीव वस्तुएं कितनी भी ले लो, जैसे कि बात करें किसकी? टेबल, पेन, चेयर, डोर, विंडो, है ना। तो ये सब की सब क्या है बच्चे? लाइफलेस है। तो लाइफलेस थिंग्स किस में आएगी? न्यूटर जेंडर में आएगी। तो ये नाउन जेंडर क्लियर हुए। कितने बच्चे? 4। पहले कौन सा? मैस्कुलाइन जेंडर। इसमें क्या शो होता है? मेल क्लास शो होती है। दूसरा फेमेनाइन जेंडर, क्या शो होता है? फीमेल क्लास शो होती है। तीसरा कॉमन जेंडर, क्या शो करता है? बोथ मेल और फीमेल के लिए यूज होता है। चौथा न्यूटर जेंडर, क्या होता है इसमें? निर्जीव वस्तुएं आती हैं। क्लियर? अब बात करते हैं आगे, इसके नोट पर आते हैं। नाउन जेंडर के नोट पर आते हैं। ठीक है, नोट के पहले पॉइंट में ये क्या कहता है कि जो नाउन पावर, जो नाउन पावर या स्ट्रेंथ, पावर या स्ट्रेंथ से रिलेटेड होती हैं, जो नाउन पावर या स्ट्रेंथ से रिलेटेड होती हैं, वे मैस्क्यूलाइन जेंडर में आती हैं। किस में आती हैं?
मैस्कुलाइन जेंडर में आती हैं। ध्यान रखना बच्चे, जो नाउन किससे रिलेटेड हो? पावर से, स्ट्रेंथ, ताकत। अब पुरुष में ताकत होती है ना, मैन में ताकत होती है ना, वह में आपका, चलो तो किस में आती है भाई? मैस्कुलाइन जेंडर में आती। लेकिन माना तो ऐसे ही जाता है ना, पुरुष में क्या होती है? पावर होती है। ठीक है, समझ में आ रही है? महिला में क्या होती है? अरे भाई आएगा, आगे देखेंगे क्या होती है। ठीक है, तो जो नाउन पावर या स्ट्रेंथ से रिलेटेड होती है वो किस में आती है? मैस्कुलाइन जेंडर में। जैसे कि बात करें बच्चे अपने किसकी, ठीक है, सन, सूर्य, पावर होती है ना। कहते ना लड़के का चेहरा देखो कैसे तेज है, तेज आ रहा ना चेहरे से, मतलब सूर्य की तरह चमक रहा है, पावर है या नहीं? इसी तरह से बात करें किसकी, स्टॉर्म, तूफान, अभी देखो पिछले दिनों आया था, पावर थी ना उसमें, ले गया सबको उखाड़ के, हैं? ठीक है, इसी तरह से बात करें अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में भी क्या है बच्चे? पावर है। इसी तरह से बात करें डेथ, मृत्यु, इसमें भी पावर है या नहीं? डरते हो ना मौत से, सबको डर लगता है कि नहीं लगता है ना? देखो डर क्या है, छोटी छोटी चीजें होती है ना, छोटा छोटा डर जो होता है, या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती है ना, उनसे मम्मी बचा लेती है ना। आपको 5, 10, 20, 50, 100, 200 चाहिए तो किससे मांगते हो? मम्मी से, है ना। 10,000, 20,000, 50,000 चाहिए तब पापा से, है ना। साइकिल चलाते हुए अपने गिर जाते हैं, साइकिल चलाते हुए गिर गए, थोड़ी सी चोट लगी, उई माँ लगी रे, क्यों? छोटी प्रॉब्लम है, क्या है? छोटी प्रॉब्लम है। और चल रहे हैं और सामने से ट्रक आ गया, ओह बाप रे, है? तो प्रॉब्लम कैसी होगी? बड़ी होगी कि नहीं होगी? तो बड़ी प्रॉब्लम से कौन बचा रहा है? पापा। छोटी से मम्मा। तो डर तो है ना, है कि नहीं है? तो पावर है ना। तो डेथ, मृत्यु के अंदर भी क्या होती है? पावर होती है। दूसरा पॉइंट ये क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि जो नाउन, ठीक है, ब्यूटी, जो नाउन ब्यूटी या एडमायर, एडमायर मतलब प्रशंसा, ब्यूटी मतलब सुंदरता, तो जो नाउन ब्यूटी या एडमायर से रिलेटेड होती हैं, से रिलेटेड होती हैं, से रिलेटेड होती हैं, वे किस में आएंगी बच्चे? हाँ, किस में आएंगी? फेमेनाइन, अरे फेमेनाइन जेंडर में आती हैं, फेमेनाइन जेंडर में आती हैं। क्लियर है? अब बताओ महिला के अंदर क्या होती है? सुंदरता होती है। महिला में क्या होती है? सुंदरता। और इस सुंदरता के सभी क्या होते हैं? ठीक है भाई। तो जो नाउन ब्यूटी एडमायर से रिलेटेड होती हैं वो किस में आती हैं भाई? फेमेनाइन जेंडर के अंदर आती है। क्लियर बात? जैसे कि बात करें बच्चे अपने किसकी, ठीक है, जैसे कि बात करें गार्डन, गार्डन, बगीचा या बगीची क्या होता है? सुंदर होते हैं, प्रशंसा करते हैं ना, वेरी गुड। जैसे कि बात करें पैराडाइज, 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 जैसे कि बात करें हेवन, दोनों ही स्वर्ग है। पैराडाइज भी क्या है? स्वर्ग। हेवन भी क्या है? स्वर्ग। अंतर क्या है दोनों में? बताया था आपको पहले। पैराडाइज तो कहां पर है? पृथ्वी पर है। हेवन परलोक, मरने के बाद मिलता है कि नहीं मिलता, पता नहीं है, लेकिन अपने उम्मीद ऐसी करते हैं कि मार लो टाबर, स्वर्ग में गए बूढ़ियो, हैं? आ रही है ना बात समझ में? क्लियर है? अब आपने देखा होगा कि यहाँ कॉलोनीज बनती है बहुत सारी, तो पैराडाइज कॉलोनी आता है नाम। किसी ने होटल बनाया तो पैराडाइज होटल नाम लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि उसने अपनी तरफ से बहुत सुंदर बनाया उसको, स्वर्ग के जैसा बनाया उसको। समझ में आ रही बात? इसीलिए बोलते हैं ना, कश्मीर इज द पैराडाइज ऑफ इंडिया। कभी ऐसा बोला कश्मीर इज द हेवन ऑफ इंडिया? गलत है अगर ऐसा बोलते हो तो। आगे बात समझ में? ठीक है। फिर आता है अपने पास क्या बच्चे? मून। मून का मतलब मामी, चंद्रमा, मामा या मामी? मामी,
किसमें आ रहा है? फेमिनाइन जेंडर में आ रहा है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तो क्या हुआ? मामी हुआ। चंदा मामा नहीं, चंदा आने वाली जनरेशन को सुनाना कहानी चंदा मामी दूर की, ठीक है? आगे बात समझ में। देखो जॉर्डन ने लिखा था, कवि ने क्या लिखा था, एक लाइन लिखी थी ये वाली, द मून वेल्ड हर फेस, द मून वेल्ड हर फेस। अब क्या है? मून मतलब चंदा है ना, वेल्ड मतलब घूंघट करना, पल्लू करना, ठीक है? हर फेस अपना चेहरा, तो चंदा ने अपना चेहरा घूंघट से छिपा लिया। आ रही बात समझ में? अब पल्लू कौन करता है? लेडीज करती है ना। अब देखो मून के लिए प्रोनाउन क्या लगा? हर लगा। हर लगा तो कौन सा जेंडर? फेमिनाइन जेंडर। आपको एरर दे सकता है, इस हर की जगह पर क्या लिख करके? हिज लिख करके एरर दे सकता है, ठीक है? हिज नहीं लिखेगा तो इट्स लिख करके एरर दे सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चे। तो जो नाउन अपनी ब्यूटी, एडमायर, प्रेज से रिलेटेड हैं वो किस में आती हैं? फेमिनाइन जेंडर में आती हैं। और जो नाउन किससे? पावर, स्ट्रेंथ से रिलेटेड हैं वो किस में आती हैं? मैस्कुलाइन जेंडर में। नाउन जेंडर क्लियर? ठीक। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं अपने किसकी? नाउन केस। किसकी बात करें? नाउन केस, संज्ञा के कारक। संज्ञा के कारक। अब संज्ञा ने अपने जो कारक दिए थे बच्चे, वो दिए थे 3। कितने दिए थे? 3 दिए थे। पहला आता है अपने पास सब्जेक्टिव केस। कौन सा आता है भाई? सब्जेक्टिव केस आता है। दूसरा कौन सा हुआ फिर? ऑब्जेक्टिव केस हुआ। तीसरा कौन सा हुआ बच्चे? पजेसिव केस हुआ। तीसरा कौन सा हुआ? पजेसिव केस हुआ, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, रिलेटेड क्वेश्चन जो पुटअप करता है ज़्यादातर पजेसिव केस के करता है, ठीक? ऑब्जेक्टिव केस में करेगा तो प्रीपोजिशन के बाद वाले में करेगा या वर्ब के बाद वाले में। सब्जेक्टिव केस के यदि क्वेश्चन करेगा तो वो प्रोनाउन के चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ऑर्डर अपना गलत करेगा। वो 123 और 231 वाला ऑर्डर आता है ना, उसमें से करेगा, ठीक? तो अपने इनकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे अभी, ठीक है ना? तो पहले आज चर्चा करते हैं अपने किसकी बच्चे? सब्जेक्टिव केस। हिंदी में क्या बोला गया? कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस को क्या बोला गया? कर्म कारक। पजेसिव केस को क्या बोला गया? संबंध कारक। क्लियर हो गई बात? आज चर्चा करते हैं किसकी बच्चे? सब्जेक्टिव केस की। किसकी चर्चा करते हैं? सब्जेक्टिव केस मतलब कर्ता कारक। इसका दूसरा नाम आता है नॉमिनेटिव केस। दूसरा नाम क्या आता है? नॉमिनेटिव केस। ये ध्यान रख लेना, नॉमिनेटिव केस, जिसे अपने कर्ता कारक बोलते हैं, ठीक है? तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं भी किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो ही सब्जेक्टिव केस में होता है? क्या ऐसा बोला जा सकता है? हाँ या ना? बोला जा सकता है। क्यों? क्यों बोल सकते हैं ऐसा भाई? मैंने बोल दिया, वेरी गुड। मैं तो बहुत कुछ बोलता हूं, ठीक है? ऐसा नहीं। अब मुझे ये बताइए भी, अपनों ने जब सेंटेंस किया था, पीछे बात यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज आ रही है ना, जब सेंटेंस किया था तो आपसे एक बात बताई थी कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट है तो वाक्य पूरा है, फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट है तो वाक्य पूरा है, नहीं तो हाँ, तो सब्जेक्ट होगा तो वाक्य पूरा होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट ही सब्जेक्टिव केस में होता है। क्लियर? ठीक है? तो आप इसको कैसे बोल सकते हो भी? किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट ही हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है।
अब सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका बताया हुआ आपको, बताया कि नहीं बताया? सब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है? अरे वाक्य का सब्जेक्ट कैसे जानोगे? हाँ, जिसके बारे में बात हो रही हो। दूसरा, जो क्रिया को पूरा कर रहा हो वो सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट मिल गया तो केस कौन सा? सब्जेक्टिव केस। इज इट क्लियर? ठीक, जैसे मैंने यहां पर लिखा बॉयज आर प्लेइंग, ठीक है, देयर, बॉयज आर प्लेइंग देयर, ठीक है। आगे और डिटर्मिनर लगाना है तो लगा सकते हो, सम बॉयज आर प्लेइंग देयर, ठीक है। अब देखो अपने पास एक्शन क्या हो रहा है? खेलना, ये ए है बीच में, ठीक है ना, इसको दोबारा लिख देता हूं यार। ठीक है, अब प्ले एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस एक्शन को, वर्ब को पूरा करने वाला कौन है? बॉयज। तो बॉयज क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है तो केस कौन सा हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। इज इट क्लियर? डैम शो, डैम शो, पक्का, ओशो। चलिए अब देखो मैंने यहां पर क्या लिखा? बॉयज। अब लिखा ना ये वाला सेंटेंस, क्या लिखा था बच्चे? सम बॉयज आर प्लेइंग देयर, लिखा था कि नहीं? अब आपने प्ले को एक्शन लिया, इस एक्शन को पूरा किसने किया? बॉयज ने। तो बॉयज क्या हो गया बच्चे? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट होते ही केस कौन सा हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया या नॉमिनेटिव केस हो गया। क्लियर? अब देखो मैंने इस बॉयज को बाहर निकाल लिया। किसको बाहर निकाला बच्चे? बॉयज को बाहर निकाला। मुझे बता दो बॉयज क्या चीज है? नाउन है। वेरी गुड बच्चे, बॉयज क्या चीज है? नाउन है। नाउन है तो कौन सी है बच्चे? सबसे पहले सॉलिड नाउन है। कौन सी है? सॉलिड नाउन है। सॉलिड नाउन है तो कौन सी है बच्चे? कॉमन नाउन है। सॉलिड है तो कौन सी है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है तो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल है बच्चे। क्या है? काउंटेबल है। काउंटेबल है क्योंकि गिना जा रहा है इसे। काउंटेबल है तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल, क्योंकि इससे एक से अधिक का बोध हो रहा है। तो ये किस में हो गई बच्चे? प्लूरल नंबर में हो गई। किस में हो गई? प्लूरल नंबर के अंदर हो गई। प्लूरल नंबर के अंदर है तो फिर इसके जेंडर पर आओ। जेंडर कौन सा है? मैस्कुलाइन जेंडर है। कौन सा जेंडर है? क्योंकि इससे किसका बोध हो रहा है? मेल क्लास का बोध हो रहा है। तो कौन सा जेंडर हो गया? मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर है तो यहां काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो केस कौन सा हो गया बच्चे? सब्जेक्टिव केस हो गया। इतना पता होना चाहिए आपको एक शब्द के बारे में। अब जितना बताया उतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छे से आ रहा है। तो इस तरह से इतनी जानकारी जब एक वर्ड के बारे में अपने को होगी कि ये वर्ड क्या चीज़ है, क्या काम करता है, नंबर कौन सा है, जेंडर कौन सा है ना, कौन से केस के अंदर है, तब अपने एरर को आराम से ढूंढ पाएंगे। क्लियर है? जब हमें पता ही नहीं है भी मेरा वर्ड है क्या, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है, इस चीज़ का जब पता ही नहीं है तो एरर नहीं मिलेगी। फिर आप तुक्का लगाओगे, है ना, आंख बीच के करोगे, ईंगणी मींगणी तड़ाक दुम, है। अब जहाँ पे पेन टिक गया उस पार्ट में गलती होगी, है। ऐसा नहीं करना है, अपने को हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? अच्छे से क्लियर हो गया इतना? ठीक, आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, ठीक है। कल चलेंगे ऑब्जेक्टिव केस पर, कल चलेंगे ऑब्जेक्टिव केस पर, ठीक है। तो जितना पढ़ाया उतना पढ़ के आना बच्चे। कल सेंटेंस दूंगा और आपसे क्लैरिफिकेशन करवाऊंगा। सेंटेंस में से आपको नाउन को फाइंड आउट करना होगा। नाउन को क्या करना होगा? फाइंड आउट करना होगा। कैसे? एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको।
ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहां पर एन एलिफेंट हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ, इस तरह से एक सेंटेंस दिया मैंने आपको, दिया, और इसके ऊपर लिखा होगा फाइंड आउट द नाउन एंड राइट देयर टाइप्स ऑल्सो, नंबर जेंडर ऑल्सो। क्लियर? ऐसा बताना होगा आपको। अब आप ढूंढोगे इसमें एलिफेंट, ये खुद करके लाओगे आप घर से। ये सेंटेंस एक एलिफेंट है, तो जैसे मैंने बता दिया क्या, ये जो एलिफेंट है वो एक क्या है बच्चे, नाउन है। क्या है? नाउन है। अब इसको आगे एक्सप्लेन आपने करना है। नाउन है तो कौन सी नाउन है, सॉलिड या एब्स्ट्रैक्ट? सॉलिड है तो कौन सी है, ठीक है, अभी नहीं बताना, करना है, कौन सी है वो बताना है, फिर नंबर कौन सा है, जेंडर कौन सा है, ठीक है, और केस कौन सा है, ठीक है ना। इस तरह से ढूंढोगे। एक सेंटेंस के अंदर कितनी भी नाउन आ सकती है, 1 2 3 4 5, कितनी भी आ सकती है, आ सकती है ना। गुड। तो इस तरह से कल आपको सेंटेंस मिलेंगे। क्लियर? पहले उनको अपने क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, फिर चलेंगे अपने किस पर, ऑब्जेक्टिव केस पर। ठीक है? हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो।